पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप रामायोध अंकित ग्रह शोभा बरन जाए नव तुलसी का वृंद देखे हरस कपिराए। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर बासा। लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन कर बासा। मन मोह तरक करे कपिलागा तेहि समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीना हृदय हरस कपि सजन चीना। ऐसन हट करे हूँ पहचानी साधु ते होए नकार जहानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर विहारी। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, या सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ से आया। श्री हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। विभीषण जी ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। श्री हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हो गए। श्री हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए विप्र रूप धरि वचन सुनाए। सुनत विभीषण उठे आए कर प्रणाम पूछी कुशलाई। विप्र कहु निज कथा बुझाई कि तुम हरिदास मह कोई कि तुम हरिदास मह कोई। मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी। आयहूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हर भक्तों में से कोई ये कहें, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने मेरे घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने के लिए आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुल कमन मगन सो मेरे गुण ग्राम। तब श्री हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया।
सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दर्शन हे महो जे बेचारे, तात कबहु मोहि जाने अनाथा, करहे कृपा भान कुल नाथा, तामस तनु कछु साधन नाहि, ते न पद सरोज मन माहि, अब मोहे भरोस हनुमंता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरे कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण जी ने कहा कि हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रघुनाथ जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं है और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में ही प्रेम है, परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर अपार कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीना, जो रघुबीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठि दीना, सुनहो विभीषण प्रभु के रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, तात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। श्री हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। असमय अधम सखा सुनो, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा तो मेरे गुण, भरे बिलोचन नीर, मंगल भवन अमंगल हारे, द्रव हो सो दशरथ अजर विहारे, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।